हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मास्टरमाइंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें कोई प्लास्टर वर्क करना है तो उसमें कितना सीमेंट और सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मान लेते हैं कि कोई वाल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और हाइट भी उसकी 10 मीटर है। तो इसमें हमें प्लास्टर करना है। प्लास्टर वर्क में लगने वाले सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्लास्टरिंग एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एरिया प्लास्टर हो जाएगा 10:10, तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें थिकनेस ऑफ प्लास्टर को चूज़ करना है। मान लेते हैं हम लोग थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो होगा वो 12 mm का होगा। जनरली थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm से लेकर 19 mm तक होता है, तो हम लोग 12 mm मान लेते हैं। 12 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.012 मीटर। मिक्स रेशियो को हम लोग, जो सीमेंट और सैंड का मिक्स रेशियो होगा उसको 1:4 से लेकर 1:6 तक ले सकते हैं, तो हम लोग 1:4 लेकर चलेंगे। इसके बाद स्टेप सेकंड में हम लोग वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया 100 है, थिकनेस 12 mm है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद जो वॉल में फिलिंग या डिप्रेशन होते हैं, उनको जॉइंट होते हैं, उनको हम लोग 20% एक्स्ट्रा प्लास्टर का वॉल्यूम मानकर चलते हैं। तो 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो 1.2 प्लस 1.2 का 20%, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1.44 मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इक्वल टू होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.33। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम 1.44 इंटू 1.33 इक्वल टू 1.944 मीटर क्यूब। स्टेप थर्ड में हम लोग मिक्स रेशियो को 1:4 मानते हुए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 1 जो है वो सीमेंट है, 4 क्या है, सैंड है। तो हम लोग सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो और टोटल का अपान जो होगा सम ऑफ टोटल रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई वॉल्यूम है 1.944 है, इंटू सीमेंट का रेशियो कितना है 1:4 में सीमेंट 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे अपान में सम ऑफ टोटल रेशियो। टोटल रेशियो का सम कितना हो जाएगा 1 + 4। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 0.388। इसके बाद हम लोग सीमेंट का वेट निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग सीमेंट के वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो हमें सीमेंट का वेट मिल जाएगा। तो वॉल्यूम 0.388, डेंसिटी सीमेंट की होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 559 इंटू 87 kg। चूँकि मार्केट में सीमेंट जो है बैग के रूप में मिलता है और जो बैग होता है वो एक सीमेंट बैग 50 kg का होता है। तो नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग निकालने के लिए हम लोग सीमेंट के वेट से उसके एक बैग सीमेंट को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो आएगा 12 बैग, लगभग 12 बैग, 11.19 आ रहा है, लेकिन इसको लगभग 12 बैग हम लोग मान लेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्वांटिटी ऑफ सैंड को कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रोसेस वही होने वाला है। यहाँ पर भी ड्राई वॉल्यूम इंटू अब सैंड का रेशियो हो जाएगा, वहाँ पर सीमेंट का रेशियो था, यहाँ सैंड रेशियो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल रेशियो। तो इसको करेंगे 0.388 इंटू 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल रेशियो 1 + 4। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.5552 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सैंड निकालने के लिए हम लोग इसके वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरली सैंड की जो डेंसिटी होती है वो 1800 से लेकर 1950 के बीच में होती है, हम लोग 1920 लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो वेट ऑफ सैंड हमें मिल जाएगा। वेट ऑफ सैंड हमारा 2985.98 kg आया है। चूँकि मार्केट में जो सैंड होता है वो किलोग्राम में नहीं मिलता, क्यूबिक फीट में मिलता है, इसलिए हम इसे क्यूबिक फीट में बदलेंगे। क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 35.31 क्यूबिक फुट। तो सैंड के लिए 1.55 मीटर क्यूब सैंड हो जाएगा 54.921 क्यूबिक फीट के बराबर। कहीं कहीं लोकल कंस्ट्रक्शन में ब्रास के रूप में यूज किया जाता है, तो 1 ब्रास इक्वल टू होता है 100 क्यूबिक फीट। सैंड को ब्रास में कैलकुलेट करने के लिए क्यूबिक फीट को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ब्रास के रूप में सैंड। तो यहाँ से आएगा 0.54921 ब्रास। क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टेप 5 में कैलकुलेट करेंगे। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है वो टोटल ड्राई मटेरियल का 20% होता है। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर तो 0.20 इंटू ड्राई मटेरियल, तो ड्राई मटेरियल में वेट ऑफ सीमेंट प्लस वेट ऑफ सैंड हो जाएगा। तो वैल्यू को हम लोग जब पुट करेंगे
तो ये टोटल निकल के आएगा 709.2 kg। इसे लीटर में भी माप सकते हैं, 702.2 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 10 मीटर लंबे और 10 मीटर हाइट वाले वॉल में प्लास्टर वर्क करने के लिए सीमेंट, सैंड और वाटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी वॉल का प्लास्टर वर्क करने के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।